हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। मेरा नाम है सुप्रिया और स्वागत है आप लोगों का क्लास 12 केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को पूरा खत्म कर लिया था। ठीक है, अब टर्म्स आता है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी से हमारा क्या मतलब है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। The solubility of a substance is it the maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solution at a specific temperature। ठीक है, क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेते हैं और सॉल्वेंट का एक स्पेसिफिक अमाउंट लेते हैं। ठीक है, मान लो आप टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर, हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड एक फिक्स टेम्परेचर लिया, रूम टेम्परेचर, और उसमें हम क्या ले रहे हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ले रहे हैं। मान लो हमने 100 ml सॉल्वेंट लिया, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट। इसमें हम कितना से ज्यादा solubility of a substance is the maximum amount can be dissolved, मतलब कितना ज्यादा सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट हमारे सॉल्वेंट में, एक फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में घुल सकता है फिक्स टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। समझ में आया? फिर से देखो, क्या बोलना चाह रहा है कि हमारा फिक्स टेम्परेचर फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना ज्यादा हो सके, मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। ठीक है, सेकंड देखो, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये पूरा पूरा डिपेंड करता है सॉल्यूट के ऊपर। ठीक है, उसका नेचर कैसे है, सॉल्यूट और एंड सॉल्वेंट, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर मतलब क्या है, हमारा प्रेशर क्या है इसमें। ठीक है, एंड सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का पूरा पूरा नेचर क्या होता है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉल्वेंट का नेचर क्या है, और पूरा पूरा डिपेंड हो रहा है टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, तो ये दो आपका बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, पॉइंट है। पहला है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुल जाए स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ठीक है, एंड दूसरा क्या बोल रहा है कि ये पूरा पूरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे, कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, एंड टेम्परेचर और उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, देन मैकेनिज्म हम देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन मतलब विलीन होना। किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी हम सॉल्वेंट लिए, मैक्सिमम सॉल्वेंट हम यूज करते हैं पानी का। पानी में हम कुछ भी सॉल्यूट घोल सकते हैं, जैसे कि चीनी है, नमक है। तो जैसे ही हम नमक उसमें डालते हैं पानी में, या चीनी डालते हैं, तो पूरी तरीके से ही क्या होता है, विलीन हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, चाहे जो भी आप शब्द यूज करना चाहें। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, कि जैसे भी हम क्या डाले, चीनी डाले पानी में, तो उसके पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो पूरी तरीके से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गए और कंसंट्रेशन बढ़ा दिए हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जब, अब इसका उल्टा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है जो डिसॉल्व हो गए हैं। ठीक है, मान लो कि आपने एक चाशनी बनाया, गुलाब जामुन का एक चाशनी बनाया, उसमें क्या कर रहे हो आप, हीट दे रहे हो। हीट देने के बाद आप क्या कर रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो। पानी में आप क्या डाला, चीनी डाला, और वो घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है। एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा और उसमें और शक्कर हम नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। यदि हम टेम्परेचर डालेंगे, टेम्परेचर दे रहे हैं और डाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब हीट देना बंद कर देंगे तो वो धीरे 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 क्या होगा, क्रिस्टलाइन हो जाएगा। मतलब हमारे शक्कर जो होंगे वो क्रिस्टल में आपके बदल जाएंगे। ठीक है, मतलब इसको, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं फिर से आपस में टकरा जाएंगे, मिल जाएंगे, और मिल करके क्या हो जाएंगे, फिर से सॉलिड फॉर्म कर लेंगे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे स्लाइड में चलते हैं।
आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वो कैसे होना चाहिए, दो पॉइंट है। पहला है कि पोलर सॉल्यूट होना चाहिए, दूसरा है कि नॉन पोलर सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, पोलर सॉल्यूट है मतलब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट लिख लेना, सॉल्वेंट दोनों कैसे होने चाहिए, पोलर होने चाहिए। दोनों पोलर है तो ये कैसे हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, मतलब आपस में कैसे हो जाएंगे, घुल जाएंगे। नॉन पोलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिख लेना। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट यदि है तो ये कैसे हो जाएंगे, जैसे कि नैप्थलीन है और बेंजीन है, दोनों नॉन पोलर है तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड एंड इन लिक्विड। यदि हम सॉलिड को लिक्विड में डालें तो क्या होगा। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड का यदि हम सॉल्यूशन देखते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण होता है पानी में नमक और चीनी का घुल जाना। ठीक है, ये हमारा एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जो घरेलू उदाहरण हम दे रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें हम लैब, यदि हम लैब के इसमें देखें तो इसमें हम समझते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को हम अच्छे से समझते हैं। इसमें हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को उतना हम अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हम लैब वाली चीजों को हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब आपका ये वाला है डेल एच ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब आपका डेल एच मतलब हीट जो है आपका क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है, हीट इसको मिल रहा है, मतलब इस सिस्टम को हीट कैसे हो रहा है, मिल रहा है। जैसे कि NH4Cl, NH4Cl प्लस H2O, यदि हम NH4Cl2 को पानी में डालते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठंडा होने पर इसमें अंदर ही अंदर क्या होगा, हीट जो होगा अब्सॉर्ब होते जाएगा और इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब इसको हम हीट दे रहे हैं, सॉल्यूशन अपने अंदर हीट पैदा कर रहा है। ठीक है, एक्सोथर्मिक में यदि हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं CaCl2 एंड प्लस वाटर। CaCl2 जब वाटर में ऐड होता है तब सॉल्यूशन कैसे हो जाता है, जैसे गर्म हो जाता है। जैसे चूने का पानी है, चूने का पानी आप देखे होंगे, जब पानी में हम इसको ऐड करते हैं तो आपका कैसे हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। कैसे हो जाता है, सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, मतलब हीट इसमें से बाहर निकलने लगती है, हीट की जो होती है वो बाहर निकलने लगती है और सॉल्युबिलिटी उसमें कम हो जाती है, मतलब हम और ज्यादा उसमें हमको और ज्यादा पानी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो उसकी कैसी हो जाएगी, कम, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल एच लेस देन 0। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी हमने टेम्परेचर पे बात की, अब देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी, यदि हम देखते हैं सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर, यदि हम प्रेशर की बात करें, अब देखो क्या है कि जैसे लिक्विड है, लिक्विड में तो अपना चीनी या जो भी है, चीनी है, सॉल्ट है या फिर कुछ और भी कोई सॉलिड है, ये पूरी तरीके से तो घुल गया है, पूरी तरीके से घुल गया है, मतलब इसमें हम इसको अब अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। तो ये कैसे कंप्रेस नहीं हो पाते, कंप्रेस नहीं हो पाते, है ना। मतलब यदि हम इसमें प्रेशर डालेंगे तो ये कहाँ से कंप्रेस होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होंगे, नहीं होंगे, है ना, क्योंकि तो पूरी तरीके से घुल चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रेशर यदि हम बढ़ाते हैं, ठीक है, यदि हम प्रेशर घटाते हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसका जो स्पेस है वो वैसा ही है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर में जो रिएक्शन चल रही है वो चल चुकी है, बिल्कुल भी साम्य अवस्था में है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब होता है, अब ये सैचुरेटेड हो गया ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो सैचुरेटेड हो गया ये कैसे पता चलेगा, जब हम सॉल्यूट एंड प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट क्या बना, सॉल्यूशन बना, क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, जब ये साम्यावस्था चल रही है, मतलब हमारी ये तो चल गई, लेकिन यही यही चीज कैसे चल रही है, आगे भी चल रही है, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही है। ठीक है, जब ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, बिल्कुल डायनेमिक हो जाती है, कैसे हो जाती है, बिल्कुल डायनेमिक हो जाती है, तब क्या हो जा रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। तब इस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे कि इस स्टेट पर जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसे है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ठीक है, तो ये हमारा हुआ। ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब हो रहा है? जब हमारा रिएक्शन जो हो रहा है वो डायनेमिक या साम्यावस्था में आ जा रहा है, मतलब इसमें हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, हम और सॉल्वेंट ऐड नहीं कर सकते, हमारा जो सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है, संतृप्त विलयन है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। हमारा ये रिएक्शन चल रहा है, अंदर ही अंदर ये रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, इसमें हम अब और भी कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा डायनेमिक एकदम परफेक्ट संतृप्त विलयन। जैसे हमने शरबत बनाया, आपने बोला कि इसमें चीनी और डालो, इसमें परफेक्ट नहीं है, तो हमने चीनी और डाल दिया और भूल गया। ठीक है, और भूलिए हम एक एक टाइम तक ही सॉल्यूबल हो सकता है, उसके ज्यादा हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो वो यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा, तब हम इसको संतृप्त विलीन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इस परफेक्ट जो सॉल्यूशन हमारा बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही तक है। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? अच्छा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।